नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल पंगा में आपका स्वागत है और मैं हूं छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान में पॉलिटिकल पंगे होना आम बात है। अब आज की ही बात करें तो आज यूनुस खान जो एक निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन वसुंधरा राजे जो भाजपा की ओर से पहले मुख्यमंत्री थी, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की रह चुकी हैं, भाजपा की वरिष्ठ नेता हैं, उनके बेटे दुष्यंत सिंह हाल ही में भाजपा की तरफ से चुनाव लड़े थे सांसद का और जीत के भी आए हैं। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस वसुंधरा राजे के खास माने जाते हैं यूनुस खान, और यूनुस खान ने अपनी ही भाजपा सरकार पे, हालांकि इस बार वो निर्दलीय हैं, भाजपा से नहीं है, लेकिन उन्होंने भजनलाल सरकार पर प्रहार किया है, भजनलाल सरकार की पोल खोली है। उन्होंने कहा है कि ऐसा पहली बार हो रहा है राजस्थान में इतने सालों में कि इतनी ज़्यादा पानी की समस्या हो रही है, आम जनता पानी के लिए इतनी त्रस्त है। कहा जा रहा है डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वो डबल इंजन की सरकार है कहाँ पर। यूनुस खान ने सीधे सीधे भजनलाल सरकार पर प्रहार किया है, भजनलाल सरकार को नाकाम सरकार बताया है, क्योंकि उनका कहना है कि राजस्थान की जनता त्रस्त है। उनका यहाँ तक कहना है कि भाजपा के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो डर रहे हैं गांव में जाने से। उनका कहना है कि हम गांव में कैसे जाएं, लोगों से कैसे बात करें, क्योंकि लोगों की समस्याएं जब वो हमें बताएंगे तो हम उसे कैसे उनका निवारण करें, क्योंकि इस समय स्थिति बेहद खराब है। कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि राजस्थान में पॉलिटिकल पंगे बेहद ही बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जहां लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारी शिकस्त लगी थी, उसके बाद से कहा जा रहा था कि राजस्थान में परिवर्तन हो सकता है भाजपा में, और कुछ ऐसे ही आसार अब नजर आ रहे हैं। यूनुस खान लंबे समय से शांत थे, क्योंकि उन्हें टिकट नहीं दिया गया था, वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। टिकट नहीं देने की वजह ये थी क्योंकि वो वसुंधरा गुट के थे, लेकिन वो निर्दलीय चुनाव लड़े, चुनाव जीते। अब जिस तरीके से उन्होंने मुखर होकर अपनी बात कही है, उसके बाद साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो भाजपा में अब गुटबाजी थी, उसमें वसुंधरा गुट अपने आप को आगे करने के लिए और आक्रामक रूप से आगे आ रहा है। वहीं किरोड़ीलाल मीणा की बातें तो किसी से छुपी नहीं है। सरकारी गाड़ी छोड़ चुके हैं, अपने विभाग में लंबे समय से नहीं जा रहे हैं दफ्तर, और हालांकि आज जनसुनवाई भी उन्होंने की, लेकिन कहा जा रहा है कि जो इस्तीफे की बात उन्होंने की थी वो उस पर अड़िग है। लेकिन सवाल ये है कि अगर किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा देते हैं तो फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पे भी प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि जो नैतिकता के आधार पर हार की जिम्मेदारी लेते हुए किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा दे रहे हैं, तो हार की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की भी बनती है, क्योंकि राजस्थान में भाजपा ने बेहद ही खराब प्रदर्शन किया। कई सीटें हाथ से निकल गई, जिसका जिम्मेदार टिकट वितरण को भी बताया भाजपा के ही विधायकों ने, मंत्री ने। ऐसे में अब देखना होगा कि जो ये भाजपा की आपसी गुटबाजी है, अंतर कलह है, ये जिस तरीके से बाहर आ रही है, और उसके बाद क्या ये अब भाजपा को बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचाती है, या फिर इस पर नियंत्रण पा लिया जाता है, या फिर जल्द ही भाजपा में बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिसके आसार नजर आ रहे हैं और कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अब जल्द ही भजनलाल शर्मा गुट की जगह किसी अन्य गुट, जिसमें वसुंधरा राजे गुट भी हो सकता है, उसकी पावर एंट्री हो सकती है। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल पंगा, और ऐसे ही नई नई खबरें लेके हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। अपने कमेंट्स जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।